डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे। जनरेटिंग फंक्शन व्हाट इज इट। तो जनरेटिंग फंक्शन मतलब होता है कोई यदि मान लीजिए किसी सीक्वेंस का हमको जनरेटिव फंक्शन निकालना हो, जनरेटिव फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस, मान लीजिए ए नॉट A1 A2 ऐसे करते हुए AN लाइक दिस, है ना, is the generating function of such sequence is a kind of expression. This expression is known as a generating function. Gx यहाँ भी नोट कर रहे हैं. This will be written as summation of a naught, okay, summation of an x to the power n equals to 0 to infinity. यानी ये होगा a naught plus a1x plus a2x square plus like this, okay. And dot 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 like this. तो this is known as generating function. इसके रिगार्डिंग इस तरह एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते कुछ फार्मूले आपने पढ़े हुए थे। 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का पढ़ा था आपने, फार्मूला याद होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इसी को इन जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो लाइक दिस इट इज, दिस बिकम्स ओके 1 प्लस ax का होल स्क्वायर प्लस ax का होल क्यूब एंड सो ऑन. In summation form you can write a power n x power n equals to 0 to infinity. So such kind of expression, this is now called as generating function. तो हम सीधे सीधे एक प्रॉब्लम करेंगे और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जनरेटिंग फंक्शन. ओके, now let we have some relation, some expression. So our problem is to solve an minus 5 an minus 1 plus 6 an minus 2 is equals to 0. तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिकरेंस रिलेशन. इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन. एन के अलग अलग स्टेप्स में आपस में जो रिलेशन होता है इट इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन. ओके, और गिवन है, ये दे रखा है ए नॉट इज 2 और A1 is 5. We have a kind of problem. अब इसको सॉल्व करना है यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन. जनरेटिंग फंक्शन तो मान लेते हैं लेट gx, ये हमारा सॉल्यूशन है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ an x पावर n स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन हो गया. अब हमारा जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन स्टार हम दिखा देते हैं. तो इस एक्सप्रेशन में हम मान लेते हैं x पावर n से मल्टीप्लाई कर दे पूरे में, और x पावर n से मल्टीप्लाई करके इनका हम पूरा समेशन ले लेते हैं. चूंकि a0 a1 पता है तो हम a2 से समेशन को स्टार्ट कर देते हैं. इससे क्या होगा, इससे हमको जनरेटिव फंक्शन डायरेक्ट निकल के आ जाएगा. ओके, तो अप्लाइंग मल्टीप्लाई बोथ साइड by x power n in equation star. Okay, taking summation from 2 to infinity. तो इससे हमारा ये एक्सप्रेशन क्या होगा, समेशन ऑफ x पावर n, a n है ही, n इक्वल्स टू 0 टू
infinity ये -5 is a constant, you can take out an -1 x power n equals to 2 से ले रहे हम 2 to infinity, तो n equals to 2 to infinity plus 6 summation of an minus 2 x to the power n varies from 2 to infinity equals to 0. We have such type of expression. अब हम यहाँ पे gx के फॉर्म में, gx इज दिस, इस फॉर्म में सभी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर ले. ओके, तो हमारा क्या एक्सप्रेशन बनेगा? दिस इज सिंपली gx. इसमें हम लिख सकते हैं gx. दो टर्म यहाँ कम है तो उसको घटा लें, a0 माइनस a1x. ये दो टर्म नहीं है, इसको आप एक्सप्रेस करेंगे तो मिलेगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन. तो हमें कुछ 2 से स्टार्ट कर रहे थे, a2x स्क्वायर से यहाँ स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी तक, ये दो टर्म रह जा रहे हैं. दैट्स वाई इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो gx माइनस दिस इज रेस्ट ऑफ द टर्म, यानी ये टर्म बराबर ये आएगा. ओके, -5. तो यहाँ पे आप n-1 है, x पावर n आ रहा है तो एक x कम कर देंगे तो हमारा ये gx के लिखने में मददगार हो जाएगा. यानी 5x यहाँ लिख दें तो ये हो जाएगा an-1 x पावर n-1. ये x के n-1 को मेंटेन कर देगा. n स्टार्टेड फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी. यहाँ भी वैसे ही n-2 तो x स्क्वायर को बाहर कर देते हैं तो प्लस 6 x स्क्वायर समेशन ऑफ a2 an-2 x n-2 and this is equal to 0. Okay, now we have in this form यहाँ पे n equals to 2 रखें तो दिस बिकम 0 है ना. n माइनस यहाँ पे ये रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. यानी a0 से स्टार्ट ही हो रहा है. ओके, तो इस ये तो पूरा gx ही है अपने आप में. यहाँ पे 2 रखने पर a1 और यहाँ पर भी x पावर 1 आ रहा है, यानी a0 को माइनस करना पड़े. तो वी हैव टू राइट लाइक दिस, gx माइनस a0 माइनस a1x, ये तो है ही, माइनस 5x. ये हो जाएगा gx माइनस a0 प्लस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा ओनली gx एंड दिस विल बी 0. अब सब में जहाँ जहाँ भी हमारे पास gx है उसको कॉमन ले लेते हैं. ओके, और हमें a0 और a1 की वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है. इट इज गिवन a0 इज 2, a1 इज 5, तो पुट कर देते हैं. तो gx माइनस 2 माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 5x gx, और a0 इज 2 2 जा 10x प्लस gx स्क्वायर. ओके, gx 6x स्क्वायर है, gx इक्वल टू 0. तो यहाँ से gx सब में से कॉमन ले लें, बाकी टर्म एक साथ कर ले, तो वी हैव सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस. तो gx मिल जाएगा, इसमें से ये मिलेगा 1, यहाँ से 5x, यहाँ से प्लस 6x स्क्वायर, और जितनी भी नेगेटिव टर्म है इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो मिलेगा 2 प्लस 5x माइनस 10x, यानी ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 माइनस 5x. ओके, तो अब यहाँ से हमें gx स्पेशली जो फंक्शन हमारा जनरेटिव फंक्शन वो मिल गया. तो जनरेटिंग फंक्शन नाउ बिकम 2 माइनस 5x अपॉन 1 माइनस 5x प्लस gx स्क्वायर. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके इसको फैक्टराइज कर देते हैं. तो 2 माइनस 5x अपॉन, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 6x स्क्वायर है, 5 3 2 जा होगा, सिंपल सी बात है, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1. ओके, तो इसका हम 2 माइनस 5x, ये हो जाएगा, यहाँ से 3x कॉमन होगा, 3x. ओके,
यहाँ बच जाएगा 2x माइनस वन, यहाँ पे -1 कॉमन होगा तो 2x माइनस वन। ओके, ये हम 2 माइनस 5x अपॉन ये हो जाएगा 3x माइनस वन और 2x माइनस वन। ना इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन अब कर सकते हैं। आपको पता है a अपॉन 3x माइनस वन और प्लस b अपॉन 2x माइनस वन। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये आपको पता है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर ले। दिस इज नाउ योर gx, gx इज इक्वल्स टू इन दिस फॉर्म। ओके, तो gx हमारा इज बिकम a अपॉन 3x माइनस वन प्लस b अपॉन 2x माइनस वन, ये हमारा gx हो गया। ओके, हमारा टारगेट है a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। तो इसको आप साइड में अलग से कर सकते हैं और यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो यू नो यहाँ से हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो दिस विल गिव यू 2 माइनस 5x इज इक्वल्स टू a में ये मल्टीप्लिकेशन होगा 2x माइनस वन प्लस b में इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x माइनस वन। ओके, तो अब आप इसमें कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकाल सकते हो। तो x का कोफिशिएंट क्या क्या होगा, 2a प्लस 3b, ये होगा x का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म होगा a प्लस b, है ना, माइनस टाइम्स a माइनस b, तो ये a प्लस b। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 2a प्लस 3b बिकम्स -5, x का कोफिशिएंट -5 है इधर, और a प्लस b इज इक्वल्स टू -2। तो नाउ सॉल्विंग दीज टू वी गेट a इक्वल्स टू, अब आप कर सकते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाए, -4, इसको माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा -1, b की वैल्यू -1/3, -1 आ जाएगी, 3 है ही यहाँ पे, और a की वैल्यू भी -1, तो -1, b की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया यहाँ पे, 2b हो जाएगा यहाँ पे। ओके, दिस कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे मिलेगा 4 -4, तो ये मिलेगा 5 -4 +4 हो जाएगा, वो माइनस करने पर आप कर सकते हैं ये। तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ हो जाएगा -4, माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा। दिस विल बी कैंसिल आउट, 3b माइनस 2b बिकम्स b, -5 प्लस 4 इक्वल्स टू -1, तो एक b होगा। इस तरह से a रख देंगे यहाँ पर, सीधे सीधे -1 रखते ही a की वैल्यू -1 है। ओके, तो a और b मिलते ही वी कैन राइट gx नाउ बिकम, ओके, gx हमारा हो गया -1 अपॉन 3x माइनस वन प्लस -1 अपॉन 2x माइनस वन, और इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ये माइनस अंदर गया तो हम लेगा 1 माइनस 3x पावर -1 प्लस 1 माइनस 2x पावर -1। दिस इज अवर gx, दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन। हमारा जनरेटिंग फंक्शन मिल गया। अब हम इसका कंपैरिजन करके हमको an चाहिए, बेसिकली इसका सॉल्यूशन का मतलब हमें an निकालना है। ओके, वी गेट द an के लिए यू नो gx इज समेशन ऑफ an x पावर n इक्वल्स टू 0 to infinity, और यहाँ पर भी हमको जो मिला है वो रख देते हैं। तो हमारा क्या क्या समेशन मिला, समेशन ये हमको मिल रहा है 1 माइनस 3x पावर -1 प्लस 1 माइनस 2x पावर -1, इसको एक्सपैंड करेंगे तो देगा समेशन ऑफ 3x पावर होल का पावर n इक्वल्स टू 0 to infinity, ये देगा समेशन ऑफ, ओके, समेशन ऑफ ये हो जाएगा 2x पावर n इक्वल्स टू 0 to infinity। तो ये हो गया समेशन ऑफ an x पावर n की वैल्यू ये आ रही है। तो इसको यदि आप nth टर्म को कंपेयर करेंगे x पावर n, दिस विल बिकम 3n x पावर n प्लस 2 पावर n x पावर n। तो यहाँ से हमें an मिलेगा, x पावर n कॉमन होते ही कैंसिल, तो an बिकम्स 3 पावर n प्लस 2 पावर n। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ओके, यही आंसर है।
सिमिलरली हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप इसको करिएगा। ये है ए एन इज इक्वल टू 3an - 1 + 2। ओके, ये दिया गया है और ये दिया हुआ है a0 इज इक्वल्स टू 1। तो गिवन, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर।